चलिए अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पेटी कैश बुक। दैट इज पेटी कैश बुक। देखो पेटी कैश बुक क्या होती है, व्हाट इज पेटी कैश बुक? कि हमारे बिजनेस में कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस में कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं। अगर अपन उन एक्सपेंसेस को भी अगर अपन अपनी मेन कैश बुक में अगर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी मेन कैश बुक है एक तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी, और दूसरा उसमें एरर होने की, गलती होने के बहुत चांसेस रहेंगे। इसलिए बिजनेस में जो भी आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, अभी छोटे मोटे एक्सपेंसेस का अमाउंट क्या होगा, ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। कहीं कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि 50 रुपीज से कम का खर्चा स्मॉल एक्सपेंस रहेगा या 100 रुपीज से कम का खर्चा छोटा मोटा खर्चा कहलाएगा, ये कोई मेंशन नहीं है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। तो अपने बिजनेस में जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे स्टेशनरी का कोई खर्चा है, पेन पेंसिल रबड़, कोई रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, किसी पियोन को आपने आसपास की फोटो स्टेट के लिए भेजा, तो ऐसे बिजनेस के जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उन छोटे मोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग से कैश बुक बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पेटी कैश बुक। और ये जो पेटी कैश बुक है, ये एक सिस्टम से बनाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। तो ये जो आपकी पेटी कैश बुक एक सिस्टम पे बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम। तो एक तो ये याद रखना है, ये जो वर्ड है इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में थ्योरी में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेटी कैश बुक है, विच सिस्टम इज फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द पेटी कैश बुक। तो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं अपन? इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? कि हमारी जो पेटी कैश बुक है वो किस पे बनाई जाती है? इम्प्रेस सिस्टम पे हम अपनी पेटी कैश बुक को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब ये सिस्टम कैसे फॉलो होता है? देखो जनरली क्या होता है, ऑफिसेज में ऐसे छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन करते हैं? जो पियोन्स वगैरह होते हैं, वो बिजनेस में वो ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते हैं। तो अब उस जो पियोन की जो छोटे मोटे खर्चे कर रहे हैं, उसको अपन ने नाम दे दिया पेटी कैशियर। तो आपका जो हेड कैशियर होता है ना, वो क्या करता है? पेटी कैशियर को हर महीने की पहली तारीख को, सपोज करो हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट दे देता है। जैसे हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 रुपीज दे दिए। हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को कितने दे दिए? 1000 रुपीज दे दिए। अब महीने भर में उसने इसमें से क्या हुआ? 800 रुपीज का खर्चा कर दिया, 800 रुपए का खर्चा कर दिया। यानी उसके पास कितना बैलेंस रह गया? उसके पास 200 रुपीज का बैलेंस बच गया। सपोज करो हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1 अप्रैल को 1000 दिए कि बोलिए मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, महीने भर में जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उसमें से कट लेना, उसका हिसाब किताब, उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, और एंड ऑफ द मंथ मेरे को हिसाब बता देना कि इसमें से कितना पैसा खर्च करा। तो पेटी कैशियर ने एंड ऑफ द मंथ में उसको हिसाब दे दिया कि मैंने महीने भर में इसमें से 800 रुपए खर्च कर दिए। यानी 1 मई को जो आपका पेटी कैशियर है उसके पास कितना बैलेंस बचा? उसके पास 200 रुपीज का बैलेंस बचा। तो 1 मई को क्या करेगा? जो आपका हेड कैशियर है वो आपके पेटी कैशियर को क्या करेगा? 800 रुपीज दोबारा दे देगा। यानी कितना बैलेंस मेंटेन हो गया? 1000 रुपीज का। यानी 1 मई को वापस क्या हुआ? पेटी कैशियर के पास 1000 का बैलेंस मेंटेन हो गया। अब इन द मंथ ऑफ मई उसने इसमें से 900 का खर्चा कर दिया। इन द मंथ ऑफ मई के महीने में उसने 900 का खर्चा कर दिया, और 31 मई को जाके ये पूरा 900 रुपए का हिसाब दे दिया। यानी 31
31 मई को आपका जो पेटी कैशियर है उसके पास कितने बचे, 100 रुपीज बचे। तो अगले महीने की पहली तारीख को यानी 1 जून को आपका हेड कैशियर पेटी कैशियर को दोबारा कितने दे देगा, 900 रुपीज दे देगा। यानी वापस इसके पास कितना बैलेंस मेंटेन हो गया, 1000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन हो गया। ठीक है ना, कितना बैलेंस मेंटेन हो गया, 1000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन हो गया। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम होता है इसी को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसी को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। और ये जो एक अमाउंट अपन मेंटेन कर रहे हैं, ये जो एक अमाउंट अपन मेंटेन कर रहे हैं, इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये क्या बोला जाता है आपका, इम्प्रेस्ड अमाउंट, राइट। तो पेटी कैश बुक बनाई जाती है के लिए, बिजनेस में जो स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस हैं उन स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, ये पेटी कैश बुक क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये जो पेटी कैश बुक है ये किस सिस्टम पे बनाई जाती है, इम्प्रेस सिस्टम पे इस पेटी कैश बुक को अपन प्रिपेयर करते हैं। ये वर्ड मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको याद रखना है। थ्योरी में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, या फिर फ्रीली नेक्स्ट में भी आ सकता है, इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड टू मेंटेन डैश डैश बुक। तो इसका आंसर क्या होगा, पेटी कैश बुक। ठीक है, ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कि आपका जो हेड कैशियर है वो आपके पेटी कैशियर को हर महीने एक फिक्स अमाउंट देगा। उस फिक्स अमाउंट में से जो आपका पेटी कैशियर है वो महीने भर में उसमें से खर्चे करेगा। फिर एंड ऑफ द मंथ पेटी कैशियर हेड कैशियर को पूरे महीने का हिसाब देगा, और फिर जो भी उसने खर्चा कर दिया पेटी कैशियर ने, हेड कैशियर अगले महीने की पहली तारीख को वो अमाउंट उसको वापस दे देगा। तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, राइट। अब देखो ये आपका फॉर्मेट है, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। देखो ये आपका फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है, आपका पेटी कैश बुक का। ये आपकी पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। सबसे ऊपर आप लिखते हैं पेटी कैश बुक। ये क्या लिखा है यहाँ पे आपका, अमाउंट रिसीव, फिर कैश बुक फॉर योर डेट पर्टिकुलर, पहला कॉलम है क्या का अमाउंट रिसीव, देन कैश बुक डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर टोटल पेमेंट। अब ये पेमेंट का एनालिसिस है, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, वेजेस, कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी, और यहाँ पे आ गया आपका मिसलेनियस। क्या आ गया आपका मिसलेनियस। तो अपन क्या करते हैं, जैसे जो भी अमाउंट पेटी कैशियर हेड कैशियर से रिसीव करता है सबसे पहले उसको इधर लिखता है टू, जो भी अमाउंट रिसीव करा है लिखेगा टू कैश। तो सपोज करो 10,000 रिसीव करा तो इधर, या 1000 रिसीव करा तो इधर अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1000। सपोज करो 1 अप्रैल को रिसीव करे थे तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल टू कैश, और कितना अमाउंट रिसीव करा 1000। अब वो जो भी खर्चे करेगा उसको यहाँ पे अपन रिकॉर्ड करते जाएंगे डेट वाइज। पेटी कैशियर जो भी खर्चे करेगा उसको बाय लगा के और इधर डेट लेके अपन रिकॉर्ड करते जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो भी खर्चा आपने करा है वो आएगा, और फिर वो खर्चा जिस कैटेगरी में आ रहा है, अगर जैसे वो खर्चा पोस्टेज एंड कोरियर का है तो उसमें आ जाएगा, वेजेस का है तो वेजेस के कॉलम में लिख देंगे, कन्वेंस है तो कन्वेंस में, कैरेज है तो कैरेज में, स्टेशनरी तो स्टेशनरी में। और ऐसा कोई खर्चा है जो तीनों कैटेगरी में कहीं नहीं आ रहा तो उसको अपन फिर कहां पे लिख देते हैं, मिसलेनियस में। तो ये जो कॉलम है ये कहलाता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट। ये जो कॉलम है आपका क्या कहलाता है, एनालिसिस ऑफ पेमेंट। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 15। टेक आउट
इलस्ट्रेशन नंबर 15। Illustration number 15. Page number 11.40. 11.40 illustration number 15. देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर पैटी कैश बुक on the impress system from the following particular. जैसे फर्स्ट जुलाई रिसीव 10,000 फ्रॉम कैशियर, तो यहाँ पे अपन ने लिखा टू कैश, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा टू कैश, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ 1,000, तो सॉरी 10,000, तो इधर अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिख दिया कितना 10,000। फिर परचेज स्टेशनरी 3 जुलाई को क्या करा स्टेशनरी परचेज करी, तो यहाँ डेट लिखी 3 जुलाई। बाय स्टेशनरी कितना पेमेंट है 800, और यहाँ स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा कितना 800। समझ में आई बात। 3 जुलाई को अपन ने क्या करा स्टेशनरी परचेज करी, तो अपन ने डेट लिखी 3 जुलाई। बाय स्टेशनरी कितना पेमेंट किया है 800 का, तो अपन ने ये एनालिसिस का कॉलम बना दिए, तो ये क्या था स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के कॉलम में लिख दिया कितना 800। फिर पेड फॉर वेजेस पे करी, तो यहाँ डेट डालेंगे 6 जुलाई। बाय वेजेस कितनी वेजेस पे करी 500, तो ये देखो वेजेस का कॉलम है, तो इसको अपन ने यहाँ पे वेजेस के कॉलम में लिख दिया कितना 500। फिर सेम डेट को अपन ने चैरिटी करी 300 की, तो यहाँ डेट डाली 6 जुलाई। बाय चैरिटी कितने की चैरिटी करी 300। अब चैरिटी ना तो पोस्टेज का है, ना वेजेस है, ना कन्वेंस है, ना कैरेज है, ना स्टेशनरी है, तो ऐसे खर्चे जो इन चारों पांचों कॉलम में नहीं आ रहे उसको अपन मिसलेनियस में लिख देंगे। क्या लिखेंगे मिसलेनियस में। फिर परचेज सोप, तो बाय सोप कितने का सोप खरीदा 200 का, ये भी सोप का खर्चा भी इसमें नहीं आ रहा, क्या लिख देंगे मिसलेनियस में। पेड न्यूज़पेपर बिल, तो 7 जुलाई बाय न्यूज़पेपर कितना पे करा 700, तो इधर ये मिसलेनियस में आ गया कितना 700। फिर टैक्सी फेयर, तो यहाँ लिखेंगे बाय टैक्सी फेयर 800। अब ये टैक्सी क्या है आपका, टैक्सी का किराया दिया, तो ये आपका कन्वेंस का खर्चा हो गया, तो ये आपकी अपन ने कन्वेंस के कॉलम में लिख दिया कितना 800, ये आपके कन्वेंस का खर्चा हो गया। फिर कार्टेज पे करिए अपन ने 200 की, तो डेट डालेंगे 9 जुलाई। बाय कार्टेज कितना पे करा 200, तो ये कार्टेज का कॉलम बना हुआ है अलग से, तो अपन ने कार्टेज के कॉलम में लिख दिया कितना 200। फिर पोस्टल एक्सपेंसेस पे करें, तो डेट डाली बाय पोस्टल एक्सपेंसेस कितना 600, तो देखो ये पोस्टेज एंड कोरियर का अलग से कॉलम बना हुआ है, तो उसमें लिख दिया बाय पोस्टेज एंड कोरियर में कितना 600। फिर अपन ने ऑटो फेयर पे करा फंडिंग को, तो यहाँ लिखा बाय ऑटो फेयर कितना 300, ऑटो का किराया दिया है, तो ये भी क्या हो गया कन्वेंस का खर्चा हो गया, तो कन्वेंस के कॉलम में आ गया कितना 380। फिर कोरियर चार्जेस पे करे अपन ने 70 के, तो यहाँ लिखेंगे बाय कोरियर चार्जेस कितना पेमेंट किया है 70, तो इसका कॉलम है पोस्टेज एंड कोरियर, तो यहाँ पोस्टेज एंड कोरियर में लिख दिया अपन ने कितना 70। उसके बाद है स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो यहाँ लिखेंगे बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस कितना 400। स्पीड पोस्ट भी किसमें आएगा पोस्टेज एंड कोरियर में, तो ये पोस्टेज एंड कोरियर में अपन ने लिख दिया कितना 400। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या वेजेस, तो यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस कितना है 600 है, ये वेजेस का कॉलम था, वेजेस में लिख दिया 600। फिर नेक्स्ट क्या था कार्टेज, तो बाय कार्टेज कितना है 450, और ये कार्टेज के कॉलम में लिख दिया 450। फिर है आपका रिफ्रेशमेंट, कितना रिफ्रेशमेंट है, तो इन चारों पांचों कॉलम में नहीं आएगा, तो उसको मिसलेनियस में लिख दिया 800। फिर आपका फोटोस्टेट चार्जेस कितना है 400, तो ये भी इसमें किसी में नहीं है, तो उसको भी मिसलेनियस में लिख दिया। फिर आपका पेन पेंसिल कितना है 750, तो ये पेन पेंसिल आपकी
स्टेशनरी होती है तो उसको स्टेशनरी कॉलम में लिख दिया 750। फिर आपका वेजेस कितना है 300, तो ये वेजेस के कॉलम में लिख दिया 300। फिर है लोडिंग चार्जेस कितना है 150, तो ये किस में आएगा आपके कार्टेज में। अब अपन ने सारे कॉलम्स का टोटल करा, इसका टोटल करा कितना है 8400, इसका 1070, 1400, 1180, 800, 1550, 2400। तो टोटल आपका कितना था 10,000 रुपीस रिसीव हुए थे। ये 10,000 आपको रिसीव हुए थे। आउट ऑफ 10,000 आपने 8,400 का यहाँ खर्चा कर दिया, 8,400 का खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितना बैलेंस रह गया 1,600 रुपीस का बैलेंस रह गया। इस 10,000 में से 8,400 आपने खर्च कर दिए, तो कितना बैलेंस रह गया 1,600। इसको क्लोज किया। अब 1 अगस्त अगले महीने की 1 तारीख को ये जो 1600 रुपए बचे थे, तो ये होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब पेटी कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर ने 8,400 खर्च कर दिए, तो वो उसको 1 अगस्त को पे कर देगा। तो यह लिखेंगे टू कैश, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ 8,400। समझ में आई बात? तो इस तरीके से पेटी कैशियर को अपन प्रिपेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है इसका, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेट लर्न करना है। फॉर्मेट अगर लर्न हो गया तो बाकी अपना बच जाएगी। और जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, कई बार 6 मार्क्स का भी आ जाता है। ये बहुत इजी होता है करना इसको। देखो नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 16। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 16। Take out illustration number 16, page number 11.42. क्या कह रहे हैं? Enter the following transaction in the petty cash book of Shri Prem Sagar with appropriate analysis column. Balance it on 15 May 2020 and show the amount which should be received from the cashier to make up the impress amount 5,000। अब यहाँ पे आपका जो impress amount है वो कितना है 5,000 रुपीस impress amount है। क्या कह रहा है 1 मई receive from cashier 4720। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आ रही है कि आपका impress amount है कितना 5,000, और आप 1 मई को कैशियर से कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हो 4720, 4720, यानी 280 रुपीस ऑलरेडी आपके पास है। तो 280 तो है हमारे पास, और अपन ने 4720 और रिसीव कर लिया, तो हमारा इंप्रेस अमाउंट हो गया कितना 5,000। है क्या बात समझ में? आपका जो इंप्रेस अमाउंट है वो कितना है 5,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हम कैशियर से कितना रिसीव कर रहे हैं 4720, तो मेरा इंप्रेस अमाउंट होना चाहिए 5,000। इट मींस 280 रुपीस ऑलरेडी हमारे पास है, या ये बोलिए 280 रुपीस ऑलरेडी पेटी कैशियर के पास है, और उसने 4720 और रिसीव कर लिए, तो इंप्रेस अमाउंट बन गया कितना 5,000। तो 280 ऑलरेडी थे, तो उसके लिए अपन ने यहाँ लिखा मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट था 280। समझ में आ गया 280 कैसे आया? इंप्रेस अमाउंट कितना था? इंप्रेस अमाउंट था 5,000। 1 मई को क्या लिखा है कि कैशियर से रिसीव हुए 4720, तो भाई इंप्रेस अमाउंट कितना होना चाहिए 5,000, रिसीव हम 4720 ही कर रहे हैं। इट मींस 280 रुपीस ऑलरेडी हमारे पास है, 280 रुपीस ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहां लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ऑलरेडी था। फिर अब कितना रिसीव हुआ 4720, तो यहां लिखा टू कैश, और जो अमाउंट रिसीव हुआ 4720, तो अब ये इंप्रेस अमाउंट हमारे पास कितना हो गया 5,000। ठीक है। अब 1 मई को स्टैम्प्स परचेज करें, तो डेट आई 1 मई बाय स्टैम्प 400,
स्टैम्प्स मतलब जो अपन पोस्ट करते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, तो उसके ऊपर जो टिकट्स लगते हैं वो स्टैम्प्स कहलाते हैं। तो ये किसका खर्चा होगा? पोस्टेज एंड कोरियर का। फिर कैरिज पे करा फर्स्ट मई को 300 का, तो ये कैरिज के कॉलम में आ गया कार्टेज में। उसके बाद ऑफिस क्लीनिंग के पे करे बने 200, तो ये इनमें से किसी में नहीं आएगा, तो ये मिसलेनियस में आ गया। फिर अपन ने वेजेस पे करी 250 की, तो इसको अपन ने वेजेस के कॉलम में लिख दिया। फिर अपन ने रेलवे फेयर पे करा 350 का, तो ये आपका कन्वेंस हो गया, आने जाने का खर्चा। बस फेयर पे करा 400, तो ये भी किसमें आ गया? कन्वेंस में आ गया। फिर वेजेस पे करी 240 की, तो ये वेजेस के कॉलम में आ गया। फिर टी फॉर ऑफिस स्टाफ कितना है? 220। टी फॉर ऑफिस स्टाफ कितना है? 220, मतलब रिफ्रेशमेंट हो गया। तो रिफ्रेशमेंट इसमें कहीं नहीं है, तो इसको मिसलेनियस में लिख दिया। अब रिवॉर्ड टू सर्वेंट, हमने सर्वेंट को रिवॉर्ड दिया 150 का, तो वो भी पांचों कॉलम में लिए, तो उसको भी मिसलेनियस में लिख दिया। नोटबुक परचेज करी 580 की, तो ये हमारी स्टेशनरी है, तो उसको स्टेशनरी के कॉलम में लिख दिया। फिर 10th मई को वेजेस पे करी 400 की, ये वेजेस के कॉलम में आ गया। फिर अपन ने पेन पेंसिल परचेज करी 520, तो ये हमारी स्टेशनरी में आ गया। फिर अपन ने एनवेलप्स परचेज करे 250 के, तो ये भी स्टेशनरी होती है एनवेलप्स। और फिर अपन ने रिपेयर के पे करे 200, वो इसमें कहीं नहीं आ रहे, तो उसको अपन ने लास्ट में मिसलेनियस में लिख दिया। अब अपन ने इसका टोटल करा, टोटल पेमेंट 4460, ये 400, 890, 750, 300, 1350, 770। तो 5000 में से 4460 का खर्चा हो गया, यानी बैलेंस कितना बचा? 540 रुपीस बैलेंस बच गया। तो उसको अपन ने बैलेंस में उतारा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 540। अब इंप्रेस अमाउंट कितना होना चाहिए? 5000। तो 5000 में से 540 तो थे हमारे पास, तो हमारे एप्लीकेशन ने हमें कितना कैश और दे दिया? 4460 का कैश और दे दिया, जो हमने खर्च किया था। तो वापस हमारे पास इंप्रेस अमाउंट हो गया कितना? 5000। ठीक है, ये क्या किया अपन ने? ये जो टोटल अमाउंट था, ये टोटल अमाउंट 5000, उसमें से अपन ने ये 4460 माइनस किया, तो आपके पास ये 540 बचा। तो कितना बचा कैश? 540। हेड कैशियर से 4460 अपन ने और रिसीव कर लिया, तो हमारा कैश कितना हो गया? 5000। आई बात समझ में?